पिछले वीडियो में हमने ये जाना कि किस प्रकार से हिग्स की विधि से कीमत प्रभाव को प्रतिस्थापन प्रभाव व आय प्रभाव में बांटा जा सकता है। उसी क्रम में आज के वीडियो में हम ये समझेंगे कि स्लॉटस्की की विधि से किस प्रकार से कीमत प्रभाव को प्रतिस्थापन प्रभाव में आय प्रभाव में बांटा जा सकता है। यहाँ ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि ये जो टॉपिक है वो स्पेशली जो पीजी कर रहे हैं स्टूडेंट या जो कोई नेट की परीक्षा दे रहे हैं या इकोनॉमिक्स में आईसीएस की परीक्षा दे रहे हैं उन्हीं के लिए उपयोगी है। जो बीए पार्ट फर्स्ट और बीकॉम पार्ट फर्स्ट वाले बच्चे हैं उनको इसको समझने की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि सामान्यतः ये वहां नहीं पूछा जाता है, उच्च लेवल में पूछा जाता है। यहाँ देखिए स्लॉटस्की की विधि से भी हम तीनों ही प्रकार की वस्तुओं की चर्चा करेंगे। जैसे हमने एक्स में पहले कहा था सामान्य वस्तु की, उसके बाद हमने हीन या निम्न वस्तु की बात करी थी और बाद में गिफिन वस्तु की बात करी थी। तो यहाँ स्लॉटस्की में भी हम तीनों ही चीज को देखेंगे, थोड़ा स्पीड ज्यादा रखेंगे क्योंकि पिछले वीडियो को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप पहला वीडियो हिग्स की विधि को देख लीजिए, उसकी स्पीड थोड़ी कम रहेगी। अभी देखिए स्लॉटस्की का यह मानना था कि यदि किसी समय में कीमत में परिवर्तन की वजह से, कीमत में कमी होने की वजह से उपभोक्ता ऊंचे उदासीनता वक्र पर चला जाता है तो उसके आय में इतनी कटौती नहीं करनी चाहिए कि वह उसी उदासीनता वक्र पर आने को मजबूर हो जाए। जैसा कि हिग्स ने कहा था कि आय में क्षतिपूरक परिवर्तन, स्लॉटस्की का ही मानना था कि उसके आय में केवल इतनी ही कटौती करनी चाहिए कि वह चाहे तो पुराने बिंदु जिस पर वह पहले था उसे प्राप्त कर सके। यही दोनों में अंतर है हिग्स और स्लॉटस्की में। बाद में हम इनका कंबाइंड करके एक साथ भी करेंगे, तब उसकी और चर्चा करेंगे। यहां देखिए स्लॉटस्की की विधि ठीक है। स्लॉटस्की की विधि में देखिए सामान्य वस्तु के लिए हम बात कर रहे हैं। मान लीजिए इनकम व्यक्ति की है 100 रुपए, एक्स वस्तु है 10 रुपए की और वाई वस्तु है 10 रुपए की। तो प्रारंभिक में 100 रुपए से उपभोक्ता एक्स वस्तु की 10 मात्रा ले सकता है और वाई वस्तु की 10 मात्रा ले सकता है और उपभोक्ता ए बजट रेखा पर होता है। एक्स वस्तु सस्ती हो जाती है और एक्स वस्तु सस्ती होकर 5 रुपए की अगर हो जाती है तो ये 20 इकाई ले सकता है और नई परिस्थिति में इसकी बजट रेखा ए से ए बी डेस हो जाती है। मान लीजिए पहले उपभोक्ता IC1 वक्र के पी बिंदु पर संतुलन में था, अब ये IC2 वक्र के आर बिंदु पर चला जाता है। यानी पहले ये के ओके मात्रा खरीद रहा था, अब के एम मात्रा खरीदता है। स्लॉटस्की के अनुसार यदि किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाती है, तो उसके आय में इतनी कटौती की जाए कि वह वापस उसी उदासीनता वक्र पर, उसी संतुलन बिंदु पर आने के लिए मजबूर हो जाए जिस पर कि पहले था। तो देखिए आय में कटौती के बाद ये पी बिंदु है, आय में कटौती के बाद ये देखिए ये इसकी आय में कटौती के बाद रेखा होगी, ये रेखा होगी ए डबल डेश, नई बजट रेखा बी डबल डेश। अब नई परिस्थिति में उसके आय में उतनी कटौती कर दी, एक्स वस्तु सस्ती हुई तो एक्स वस्तु के सस्ती होने से जो मौद्रिक लाभ उसको प्राप्त हुआ उतना का उतना ही उसके आय में कटौती कर ली गई। पर देखिए हिग्स जो कटौती करता है वो उतनी कटौती करता है कि वह वापस उसी उदासीनता वक्र पर आने पर मजबूर हो जाए, जबकि स्लॉटस्की का ये मानना है कि उसके आय में इतनी ही कटौती करनी चाहिए कि चाहे तो वह पुराने जो संतुलन बिंदु पी है उसको ही प्राप्त कर सके। तो नई परिस्थिति में उपभोक्ता IC1 डैश के क्यू बिंदु पर संतुलन में होता है। तो यहां से देखिए वह अब क्या करता है, जितनी कीमत में कमी हुई उतनी की उतनी तो उसकी आय में कटौती कर ली। तो उपभोक्ता क्या करता है, वाई वस्तु भी 10 रुपए की थी पहले, एक्स वस्तु भी 10 रुपए की थी, तो वाई वस्तु से पैसा निकालकर एक्स वस्तु पर लगाता है। यानी वह वाई से साधनों का प्रतिस्थापन एक्स वस्तु पर करता है और नई परिस्थिति में क्यू बिंदु पर संतुलन में होता है। तो ये जो के से एल तक है ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। एक आय रेखा दूसरी आय रेखा, एक तो क्यू से आर तक ये इनकम इफेक्ट है और टोटल इफेक्ट जो होता है वो प्राइस इफेक्ट होता है। इसका मतलब देखिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इसका होता है पॉजिटिव, यानी इसकी वजह से मान लीजिए +5 बढ़ रहा है। इनकम इफेक्ट भी पॉजिटिव होता है, मान लीजिए इसकी वजह से +6 बढ़ रहा है, तो इसका जो प्राइस इफेक्ट है वो भी पॉजिटिव होता है +11। यानी देखिए सब प्राइस इफेक्ट बराबर होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट।
तो प्रारंभ में देखिए पी बिंदु पर था, पी से ये के से एम तक गया, तो हम इसको लिख सकते हैं के टू एम, या इसको पहले लिखेंगे पी टू आर। पी टू आर ये प्राइस इफेक्ट है, और ये पी टू क्यू डैश ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, और क्यू डैश टू आर ये इनकम इफेक्ट है। तो आप देखिए पी से क्यू डैश ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, तो इसको लिखेंगे के एल, ये है के एम। पी से क्यू है के एल, क्यू डैश से आर है एल एम। और देखिए के एल और एल एम को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा के एम, तो के एम बराबर के एम। इससे स्पष्ट होता है कि कीमत प्रभाव हमेशा प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव का योग होता है। दूसरी चीज, सामान्य वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता का प्रतिस्थापन प्रभाव धनात्मक होता है, आय प्रभाव भी धनात्मक होता है, और कुल प्रभाव जो होता है, कीमत प्रभाव जो होता है, वो प्रतिस्थापन प्रभाव का आय प्रभाव का जोड़ होता है। इस कारण से अगर प्रतिस्थापन प्रभाव की वजह से 5 प्लस हुआ इनकम, आय प्रभाव की वजह से 6 प्लस हुआ, तो कुल मिलाकर उपभोक्ता की जो मांगी जाने वाली मात्रा है के से एम तक बढ़ जाएगी एक्स वस्तु के सस्ते होने पर। यह हमने बात करी सामान्य वस्तु की, जिसमें दोनों ही प्रभाव पॉजिटिव रोल अदा करते हैं। अब अगर देखिए निम्न या हीन वस्तु है तो स्लास्की का प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होगा। यहां आप समझ गए होंगे कि हिग्स और स्लास्की में अंतर यह है कि हिग्स जो है वो उपभोक्ता की आय में इतनी कटौती करने की बात करता है ताकि उपभोक्ता वापस उसी उदासीनता वक्र के किसी अन्य बिंदु पर जाए, पर वो बिंदु प्राप्त नहीं कर सके जो कि पहले था। जबकि स्लास्की क्या कहता है कि उसकी आय में उतनी ही कटौती करनी चाहिए कि ये चाहे तो वापस पुराने बिंदु को प्राप्त कर सके। इस दृष्टि से हम बोले तो हिग्स के द्वारा जो आय में कटौती की जाती है वो ज्यादा बताई जाती है, जबकि स्लास्की के द्वारा आय में कटौती थोड़ी कम की जाती है। जब दोनों का हम कंपैरिजन करके डिस्कस करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि हिग्स और स्लास्की में क्या अंतर है। स्लास्की की दूसरी जो चीज है वो निम्न या हीन वस्तु की बात करते हैं। निम्न या हीन वस्तु में क्या होता है, जैसा कि हम हिग्स में चर्चा कर चुके हैं, इसमें प्रतिस्थापन प्रभाव तो धनात्मक रोल करता है, आय प्रभाव ऋणात्मक करता है, पर प्रतिस्थापन प्रभाव पॉजिटिव ज्यादा होता है, आय प्रभाव नेगेटिव थोड़ा कम होता है, यानी वीक होता है। इस कारण से कुल प्रभाव इसका धनात्मक होता है। तो यहां देखिए, मान लीजिए एक्स इनकम उसकी थी 100 रुपए, एक्स वस्तु 10 रुपए की है और वाई वस्तु भी 10 रुपए की है। तो उपभोक्ता की जो बजट लाइन है, इस बजट लाइन में वह 10 ही वाई वस्तु ले सकता है, 10 ही एक्स वस्तु ले सकता है, और ये इसकी प्रारंभिक बजट लाइन होती है। और प्रारंभिक बजट लाइन के मान लीजिए IC1 वक्र के पी बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन में होता है। अब एक्स वस्तु सस्ती हो जाती है, एक्स वस्तु सस्ती हो जाती है तो इसकी जो बजट लाइन थी वो AB से ABD से हो जाती है, यानी एक्स वस्तु सस्ती होकर 5 रुपए की अगर हो जाती है तो अब ये 20 ले सकता है, और नई परिस्थिति में उपभोक्ता IC2 वक्र पर चला जाता है और R बिंदु पर चला जाता है। तो P से R तक जो प्रभाव है कीमत प्रभाव है। देखिए एक कीमत और दूसरी कीमत, तो P से R तक कीमत प्रभाव। तो देखिए प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट, तो ये आपका हो गया P2R। अब स्लास्की कहता है कि अगर आय में क्षतिपूरक परिवर्तन करा जाए, यानी उपभोक्ता की आय में इतनी कटौती की जाए कि ये वापस उसी बिंदु पर जाने का मजबूर हो जाए जिस पर कि ये कीमत में कमी होने से पहले था, तो हमने आय में इसकी कटौती करी, पी बिंदु पर ये प्राप्त कर सके ऐसी आय में कटौती करी। तो नई आय रेखा जो इसकी हो गई वो आय रेखा हो गई A डबल डैश B डबल डैश, ये बजट रेखा हो गई। अब नई परिस्थिति में उपभोक्ता IC1 डैश यानी थोड़ा सा पहले वाले से ऊंचे उदासीनता पर होता है और Q डैश बिंदु पर संतुलन में होना पसंद करता है। तो यहां देखिए नई परिस्थिति में IC1 वक्र पर नहीं जाता है, यानी IC1 वक्र से ऊंचे IC1 डैश वक्र पर जाकर Q1 बिंदु पर संतुलन में होता है। तो यहां से क्या करता है, वो Y से साधन निकालकर X में लगाता है। तो यहां से यहां तक देखिए K से L तक, L डैश तक ले सकते हैं, ये इसका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। पर चूंकि वस्तु निम्न या हीन वस्तु की है तो उपभोक्ता आय बढ़ने के साथ उसको कम खरीदना चाहता है, तो इसका आय प्रभाव जो होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इसका होता है P2Q डैश, और इसका ये होता है माइनस का Q डैश टू R। ये उल्टा चलता है, ये देखिए उल्टा जा रहा है। आय प्रभाव की वजह से वह मात्रा, देखिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से मात्रा ज्यादा खरीदता है। मान लीजिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इसका है, इसकी वजह से प्लस है यानी 7 ज्यादा खरीदता है। इनकम इफेक्ट उल्टा चलता है,
क्योंकि वस्तुहीन है, आय बढ़ती है तो कम खरीदना चाहता है, तो इनकम इफेक्ट इसका नेगेटिव है पर वीक है। इनकम इफेक्ट इसका नेगेटिव तो है पर वीक है, -3 ही है, तो टोटल सब जो प्राइस इफेक्ट है वो इसका पॉजिटिव ही रहेगा, +4। तो कुल मिलाकर ये जो प्राइस इफेक्ट है ये पॉजिटिव रहता है। यानी जो इस वस्तु में हम इसको लिखेंगे तो लिखेंगे के एम के एल डैश माइनस एल डैश एम बराबर क्या होगा, के एम। क्या इसकी वजह से के एल डैश तक जाता है पर उल्टा आता है एल डैश एम, तो बचा क्या, इसमें से ये घटाएंगे तो के एम बचेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि स्लास्की की विधि में भी हीन या गिफिन वस्तु की स्थिति में जो इनकम इफेक्ट है वो नेगेटिव रोल तो करता है पर वो इतना नेगेटिव नहीं होता है कि कुल इफेक्ट को नेगेटिव कर दे या कुल जो कीमत प्रभाव उसको नेगेटिव कर दे। तो हीन या निम्न या हीन वस्तु में भी यदि किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उपभोक्ता उसकी थोड़ी मात्रा ज्यादा खरीदता है। अब देखिए गिफिन वस्तु की बात करेंगे। गिफिन वस्तु वह वस्तु होती है जो मांग के नियम का विरोध करती है। यानी इसमें क्या होता है, इसमें इनकम इफेक्ट स्ट्रांग होता है, इतना स्ट्रांग होता है कि वह सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को भी रिवर्स करके कुल जो प्राइस इफेक्ट है उसको नेगेटिव कर देता है। तो इसको बोलेंगे गिफिन वस्तु। गिफिन वस्तु वह वस्तु होती है जो मांग के नियम का विरोध करती है, अर्थात ये कीमत बढ़ने पर ज्यादा खरीदी जाती है और कीमत घटने पर कम खरीदी जाती है। तो इसकी व्याख्या स्लास्की की विधि से देखेंगे। वही हम मानेंगे कि पहले उपभोक्ता के पास 100 रुपए है और वो दोनों चीज 10-10 ले सकता है, ये भी 10 खरीद सकता है, ये भी 10 खरीद सकता है। और उपभोक्ता मान लीजिए पहले IC1 वक्र के P बिंदु पर संतुलन में है, X वस्तु सस्ती होती है और 20 ले सकता है, तो इसकी बजट रेखा ये हो जाती है। और नई परिस्थिति में ये IC2 के R बिंदु पर संतुलन में होता है, यानी कीमत बढ़ी, कीमत घटने पर ये X वस्तु पहले से कम लेता है, पहले K लेता था, अब देखिए कम ले रहा है। तो अब ये कीमत कम होने से कम ले रहा है, उल्टा चल रहा है, यानी कीमत सस्ती हुई तो उसकी मात्रा कम ले रहा है। तो इसमें कितना प्रतिस्थापन प्रभाव का योगदान है, कितना आय प्रभाव का योगदान है, इसको जानने के लिए हम इसकी आय में इतनी कटौती करते हैं कि ये P बिंदु को वापस चाहे तो प्राप्त कर ले। तो नई परिस्थिति में देखिए ये आय में कटौती करी, क्या करनी है, कटौती इतनी करनी है कि ये चाहे तो P बिंदु को प्राप्त कर ले। तो ये P बिंदु को काट कर जाएगा, ऐसा हमने इसका एक आय वक्र हम बनाएंगे समानांतर जो P बिंदु को काट कर जाए, ये हमने इसके आय में कटौती कर दी। और नई परिस्थिति में ये थोड़े से ऊंचे उदासीनता वक्र IC1 डैश के Q डैश बिंदु पर संतुलन में होता है। तो यहां से देखिए K से लेके L डैश तक, K से L डैश तक ये इसका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है पॉजिटिव, यानी ये कीमत कम से बढ़ा रहा है, यानी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो इसका पॉजिटिव है, मान लीजिए +5। और यहां से Q डैश से लेके R तक ये नेगेटिव इनकम इफेक्ट है, ये एक आय वक्र है, दूसरा आय वक्र है। तो Q इनकम इफेक्ट इसका नेगेटिव होता है -8, तो प्राइस इफेक्ट क्या हो जाएगा टोटल मिलाकर -3। यानी देखिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से तो मात्रा बढ़ती है और इनकम इफेक्ट से इतनी घटती है, ये तो +5 बढ़ाता है, ये -8 करता है, तो कुल मिलाकर क्या रह जाता है -3। यानी ये सब देखिए प्राइस इफेक्ट बराबर होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट के। प्राइस इफेक्ट आपका ये देखिए एक कीमत ये दूसरी कीमत, तो ये P2R, ये होगा P2Q डैश प्लस Q डैश टू R, तो आएगा P2R हो जाएगा K से लेके M तक, K से लेके M तक उल्टा चल रहा है, P2R ये पॉजिटिव चल रहा है, K से L डैश माइनस L डैश से M, तो कुल मिलाकर होता है KM। यानी क्या होता है कि जो गिफिन वस्तु होती है इसमें प्रतिस्थापन प्रभाव तो धनात्मक होता है पर आय प्रभाव बहुत स्ट्रॉन्ग ऋणात्मक होता है। वो इतना ज्यादा ऋणात्मक होता है कि वह धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव को भी पलटकर कुल प्रभाव को ऋणात्मक कर देता है। इस कारण गिफिन वस्तु की स्थिति में किसी वस्तु की कीमत घटने पर उसकी मात्रा, मांगी जाने वाली मात्रा भी घट जाती है और कीमत बढ़ने पर मांगी जाने वाली मात्रा भी घट जाती है। इसमें कीमत घटी, कीमत तो घटी पर मांगी जाने वाली मात्रा भी घट गई, तो ये मांग के नियम का विरोध करती है। तो मैं समझता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि हिग्स और स्लास्की में बेसिक अंतर क्या है। हम अगले वीडियो में हिग्स और स्लास्की के दोनों के प्रतिस्थापन प्रभाव में क्या अंतर है उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं एक बार और फिर बता दूं कि यह टॉपिक केवल
जो पीजी वाले बच्चे हैं, नेट की तैयारी करते हैं, सेट की तैयारी करते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, आरएस बनना चाहते हैं, उनके लिए ही उपयोगी है। बीए वाले बच्चे इसके झंझट में न पड़े, जब वो एमए करेंगे तब उनको इस कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। धन्यवाद।